हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 4। राजा निमि से द्रुमिल द्वारा ईश्वर के अवतारों का वर्णन। राजा निमि ने कहा, भगवान स्वेच्छानुसार अपनी अंतरंग शक्ति से बौद्धिक जगत में अवतरित होते हैं। कृपया भगवान हरि के भूत, वर्तमान तथा भावी अवतारों की विविध लीलाओं का वर्णन करें। श्री द्रुमिल ने कहा, भले ही कोई महान प्रतिभाशाली व्यक्ति किसी तरह से पृथ्वी के धूल कणों की गणना कर सके, किंतु समस्त शक्तियों के आधार असीम भगवान हरि के असंख्य दिव्य गुणों की गणना करने का प्रयास निरी मूर्खता होगी। भगवान नारायण ने अपनी माया से निर्मित 5 तत्वों से ब्रह्मांड की सृष्टि की, फिर परमात्मा रूप में उस ब्रह्मांड में प्रवेश किया और पुरुष अवतार के नाम से विख्यात हुए। भगवान के विराट शरीर में ब्रह्मांड के तीनों लोक स्थित हैं। उनकी दिव्य इंद्रियां समस्त देहधारी जीवों की ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों को उत्पन्न करती है। उनकी चेतना से बद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है और उनके प्रबल श्वास से देहधारी जीवों का शारीरिक बल, इंद्रिय शक्ति तथा बद्ध कर्म उत्पन्न होते हैं। वे सतो रजो तथा तमोगुणों के माध्यम से आदि गति प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड का सृजन, पालन और संहार होता है। प्रारंभ में आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने के निमित्त रजोगुण के माध्यम से ब्रह्मा का रूप प्रकट किया। भगवान ने ब्रह्मांड का पालन करने के लिए विष्णु रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया, जो यज्ञ का स्वामी, द्विजन्मा ब्राह्मणों तथा उनके धार्मिक कर्तव्यों का रक्षक है। जब ब्रह्मांड का संहार करना होता है, तब भगवान तमोगुण का प्रयोग करते हुए अपना रुद्र रूप प्रकट करते हैं। समस्त जीव सदैव सृष्टि, पालन तथा संहार की शक्तियों के अधीन रहते हैं। परम शांत तथा ऋषियों में श्रेष्ठ नर नारायण ऋषि का जन्म धर्म तथा उनकी पत्नी दक्ष पुत्री मूर्ति के पुत्र के रूप में हुआ। नर नारायण ऋषि ने भगवत भक्ति की शिक्षा दी, जिससे भौतिक कर्म का अंत हो जाता है। वे आज भी जीवित हैं और उनके चरण कमलों की सेवा संत पुरुषों द्वारा की जाती है। यह सोच कर कि नर नारायण ऋषि अपनी कठिन तपस्या से अत्यंत शक्तिशाली बनकर उसका स्वर्ग का राज्य छीन लेंगे, राजा इंद्र भयभीत हो उठा। भगवान के अवतार की दिव्य महिमा को न जानते हुए इंद्र ने कामदेव को उसके संगियों सहित बद्री का आश्रम भेजा, जिसने वसंत ऋतु की मनोहारी मंद वायु और सुंदर स्त्रियों की बाकी चितवनों के तीरों से ऋषियों को विधने का प्रयास किया। इंद्र द्वारा किए गए अपराध को जानते हुए आदि भगवान कामदेव तथा थरथरा रहे उसके साथियों से हंसते हुए इस प्रकार बोले, हे शक्तिशाली मदन, हे वायुदेव तथा देवताओं की पत्नियों, डरो नहीं। कृपया मेरे द्वारा दी जाने वाली भेंट स्वीकार करो और अपनी उपस्थिति से मेरे आश्रम को पवित्र बनाओ। हे राजा निमि, जब नर नारायण ऋषि ने देवताओं के भय को दूर करते हुए इस प्रकार कहा, तो उन्होंने लज्जा से अपने सिर झुका लिए और भगवान से इस प्रकार बोले, हे प्रभु, आप सदैव दिव्य हैं, मोह से परे हैं, नित्य अविकारी हैं। हमारे महान अपराध के बावजूद आपकी अहेतु की कृपा, आप में कोई असामान्य घटना नहीं है, क्योंकि असंख्य आत्माराम तथा क्रोध और मिथ्या अहंकार से मुक्त मुनिजन आपके चरण कमलों पर विनय पूर्वक अपना शीश झुकाते हैं। देवतागण उन लोगों के मार्ग में अनेक अवरोध प्रस्तुत करते हैं, जो देवताओं के अस्थायी आवासों को लांघ कर आपके परम धाम पहुँचने के लिए आपकी पूजा करते हैं। जो यज्ञों में देवताओं को उनका नियत भाग भेंट में दे देते हैं, वे ऐसे किसी अवरोध का सामना नहीं करते। आप अपने भक्त के प्रत्यक्ष रक्षक हैं, अतएव वह उन सभी अवरोधों को
जो उसके सामने देवताओं द्वारा रखे जाते हैं लांघ पाने में समर्थ होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे प्रभाव को लांघने के उद्देश्य से कठिन तपस्या करते हैं, जो भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी तथा कालजनित अन्य परिस्थितियों यथा रसनेन्द्रिय और जनेन्द्रिय के वेगों की अंतहीन लहरों से युक्त अगाध समुद्र की तरह है। इस तरह कठिन तपस्या के द्वारा इंद्रिय तृप्ति के इस समुद्र को पार कर लेने पर भी ऐसे व्यक्ति व्यर्थ के क्रोध के वशीभूत होने पर मूर्खता से गोकुर में डूब जाते हैं। इस तरह वे अपनी कठिन तपस्या के लाभ को व्यर्थ गवा बैठते हैं। जब देवतागण इस तरह से भगवान की प्रशंसा कर रहे थे तो सर्वशक्तिमान प्रभु ने सहसा उनकी आंखों के सामने अनेक स्त्रियां प्रकट कर दी, जो भव्य सुंदर आभूषणों, वस्त्रों से सज्जित और भगवान की सेवा में लगी हुई थी। जब देवताओं के अनुयायियों ने नर नारायण ऋषि द्वारा उत्पन्न स्त्रियों के मोहक सौंदर्य की ओर निहारा और उनके शरीरों की सुगंध को सूंघा तो उनके मन मुग्ध हो गए। निस्संदेह ऐसी स्त्रियों के सौंदर्य तथा उसकी भव्यता को देखकर देवताओं के अनुयायी अपने ऐश्वर्य को तुच्छ समझने लगे। नर नारायण ऋषि किंचित मुस्काए और अपने समक्ष नतमस्तक प्रतिनिधियों से कहा, तुम इन स्त्रियों में से जिस किसी को भी अपने उपयुक्त समझो उसे चुन लो, वह स्वर्गलोक का आभूषण शोभा बढ़ाने वाली बन जाएगी। देवताओं के उन सेवकों ने ओम शब्द का उच्चारण करते हुए अप्सराओं में सर्वोत्कृष्ट उर्वशी को चुन लिया और आदरपूर्वक उसे अपने साथ लेकर स्वर्गलोक लौट गए। देवताओं के सेवकों ने इंद्र को नारायण के परम बल के बारे में बताया। जब इंद्र ने नर नारायण ऋषि के बारे में सुना और अपने अपराध के विषय में अवगत हुआ तो वह डरा और चकित भी हुआ। अच्युत भगवान विष्णु इस जगत में अपने विविध आंशिक अवतारों के रूप में अवतरित हुए हैं। यथा हंस, दत्तात्रेय, चारों कुमार तथा हमारे पिता महान ऋषभदेव, ऐसे अवतारों के द्वारा भगवान सारे ब्रह्मांड के लाभ हेतु आत्म साक्षात्कार का विज्ञान पढ़ाते हैं। उन्होंने हयग्रीव के रूप में प्रकट होकर मधु असुर का वध किया और इस तरह वे पाताल लोक से वेदों को वापस लाए। मत्स्य अवतार में भगवान ने सत्यव्रत, मनु, पृथ्वी तथा उसकी मूल्यवान औषधियों की रक्षा की। उन्होंने प्रलय जल से उनकी रक्षा की। शुकर के रूप में भगवान ने दितिपुत्र हिरण्याक्ष का वध किया और ब्रह्मांड जल से पृथ्वी का उद्धार किया। कच्छप रूप में उन्होंने अपनी पीठ पर मंदर पर्वत को उठा लिया, जिससे समुद्र को मथकर अमृत प्राप्त किया गया। भगवान ने शरणागत गजेंद्र को बचाया, जो घड़ियाल के चंगुल में भीषण यातना पा रहा था। भगवान ने वाल्कीली नामक लघु रूप मुनियों का भी उद्धार किया, जब वो गोखुर जल में गिर गए थे और इंद्र उन पर हंस रहा था। भगवान ने इंद्र को भी बचाया, जो वृत्तासुर वध के पाप कर्म के फलस्वरूप अंधकार से प्रच्छन्न था। जब देवपत्नियां असुरों के महल में असहाय होकर बंदी बनाई गई थी तो भगवान ने ही उन्हें बचाया। अपने नरसिंह अवतार में भगवान ने भक्तों का भय दूर करने के लिए असुरराज हिरण्यकशिपु का वध किया। इस प्रकार भगवान प्रत्येक मनवंतर में अपने विभिन्न अवतारों के माध्यम से ब्रह्मांड की रक्षा करके देवताओं को प्रोत्साहित करते हैं। भगवान वामन के रूप में भी प्रकट हुए और 3 पग भूमि मांगने के बहाने बलि महाराज से उनका सर्वस्व प्राप्त कर अदिति पुत्रों को वापस कर दिया। परशुराम का जन्म भृगुवंश में अग्नि के रूप में हुआ, जिसने है कुल को जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार भगवान परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया। भगवान सीता देवी के पति रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने 10 सिरों वाले रावण को लंका के सारे सैनिकों समेत मारा। वे श्री राम जिनकी कीर्ति संसार के कलमश को नष्ट करती है, सदैव विजयी होते हैं। पृथ्वी का भार उतारने के लिए अजन्मा भगवान यदुवंश में जन्म लेंगे
और ऐसे कर्म करेंगे जिन्हें कर पाना देवताओं के लिए भी असंभव है। वे बुद्ध के रूप में तर्क दर्शन की स्थापना करते हुए अयोग्य वैदिक यज्ञकर्ताओं को मोहित करेंगे और कल्कि के रूप में वे कलयुग के अंत में अपने को शासक बताने वाले सारे निम्न श्रेणी के लोगों का वध करेंगे। हे महाबाहु राजा, ब्रह्मांड के स्वामी भगवान के ऐसे जन्म तथा कर्म असंख्य हैं जिस प्रकार मैं वर्णन कर चुका हूँ। वस्तुतः भगवान की कीर्ति अनंत है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद अध्याय 4 राजा निमि से द्रुमिल द्वारा ईश्वर के अवतारों का वर्णन नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।